नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th बायोलॉजी की बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो डिफिनेशन जानने से पहले अपने को समझना पड़ेगा या फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे बायोलॉजी शब्द को। चलिए, तो हम लोग देखते ये हैं कि ये जो शब्द है जीव विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जो शब्द है या फिर ये जो वर्ड है उसी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको देखें कि जीव विज्ञान है क्या, तो जैसा कि अपने को हिंदी में दिखाई दे रहा है, यह जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक हो जाएगा अपना जीव और दूसरा हो जाएगा विज्ञान। जीव मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, जीव उनको कहेंगे जिनमें क्या होती है, जैविक प्रक्रियाएं होती है। तो जीव उन्हें कहेंगे जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। तथा विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सीरे शब्द से आया है, जिसमें इसका हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव। और इसका एडजेक्टिव होता है जो कि आता है अपना साइंटिया। तो साइंटिया ये जो एडजेक्टिव है उससे मिलकर के बना हुआ है अपना विज्ञान। ठीक है, और इस विज्ञान का मतलब हो जाता है टू नो, अर्थात उसके बारे में क्या करना, जानना। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब हो जाएगा टू नो, अर्थात उसके बारे में जानना। तो किसके बारे में जानना, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जीव के बारे में। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या हो जाएगा, जीवों के बारे में जानना। अब जानने से ये मतलब है कि वो जो जीव है वो बना कैसे है, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है ना, उनकी संरचनाएं कैसी है, तो ये सब पूरे उसके बारे में अध्ययन करना अपना कहला जाएगा जीव विज्ञान। अब यदि हम लोग इसको और अच्छे से क्लासीफाई करें तो हम लोग ये जानते हैं या फिर अपने को ये देखना है क्या कि ये जो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है। और ग्रीक शब्द के दो शब्दों से, एक तो जैसे कि ये बायोलॉजी हो जाएगा अपना, इसको हम लोग दो भागों में ऐसा क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड करें तो अपने को ये पता चलता है कि ये जो बायो जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के एक शब्द है या फिर एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस। इस शब्द से मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है। और इसका मतलब होता है लाइफ, या फिर हम लोग इसको कहेंगे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अपना कहलाएगा, बायोस जो शब्द है वो अपना कहलाएगा लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेकेंड वाला जो ये जो वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं लॉजी, तो लॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड के लोगोस शब्द से या फिर लोगोस वर्ड से मिल करके क्या हुआ है, आया हुआ है। और जिसका मतलब होता है टू स्टडी। हम लोग बोल सकते हैं टू स्टडी या फिर क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डिस्कोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना क्लासिफिकेशन, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं अच्छे से वर्गीकृत करके क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो शब्द है उसको हम लोग जान सकते हैं या फिर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये बायोलॉजी जो शब्द है उसका यूज़ किसने किया था सबसे पहले बार। तो सन 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, और अगर हम लोग देखें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में तो हम लोगों को ये पता चलता है कि एक महान वैज्ञानिक अरस्तु जो है, अरस्तु का नाम, अरस्तु या फिर हम लोग इनको कहते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का जो नाम आता है वो प्रायः हम लोगों को सभी जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे कि भौतिक आ गया, रसायन आ गया, उसके अलावा राजनीति में भी उनका नाम आता है, उसके अलावा दर्शन शास्त्र में भी क्या होता है, उनका नाम आता है। तो अरस्तु ने क्या किया था, बहुत अच्छे तरीके से जीव विज्ञान के बारे में क्या किया था, उन्होंने बताया था। अब बहुत अच्छे तरीके से कैसे बताया था, तो उन्होंने खास करके जंतुओं के बारे में बहुत ज़्यादा क्या किए थे, उन्होंने जंतुओं के बारे में कुछ जो प्रमाण थे उनको सिद्ध किए थे। और उन्होंने पादप के बारे में भी, पादप जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट, उनके बारे में भी क्या किया था, इन्होंने बताया था। और इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था जिसको हम लोग कहते हैं, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो जंतुओं के बारे में उन्होंने, जीव के बारे में उन्होंने अपने इस पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और जीव विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके अरस्तु ने क्या किया है, बताया है। इसीलिए हम लोग अरस्तु को कहते हैं
फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, या फिर हम लोग इनको कहते हैं जीव विज्ञान का पितामह। तो अरस्तु क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी हो जाएंगे, और साथ ही हो जाएंगे अपना ये जीव विज्ञान का, इनको हम लोग पितामह भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से आगे चलते हैं, तो हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि जैसे ये जो बायोलॉजी जो शब्द है ना, तो इसका हम लोग परिभाषा क्या बोल सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो शब्द है जीव विज्ञान, यही इसका क्या है, परिभाषा है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड में भी हम लोग देखें कि इसका बायोस का मतलब हो जाता है लाइफ, है ना, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या ही करना, तो आप लोग कहोगे स्टडी करना। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जीव विज्ञान है क्या, तो हम लोग बोलेंगे जीवों के अध्ययन को या फिर सजीवों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवों के अध्ययन या फिर सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग और अच्छे तरीके से ये बोल सकते हैं, जैसे कि अपने को यहाँ से एकदम स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई दे रहा है कि ये देखिए बायोस मतलब हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी मतलब हो जाएगा क्या, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो सजीवों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचनाएं कैसी है, उनमें कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें उपापचयी क्रियाएं होती है कि नहीं होती है ना, और उनके आर्थिक महत्व को जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, या फिर इंग्लिश में हम लोग इसी को कह देते हैं बायोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो जाएगा बेसिक सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। अब यदि हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें, है ना, इसको और अच्छे से क्लासीफाई करें, तो इनको कुछ ब्रांचेस में भी क्या किया गया है, बांटा गया है। चलिए, तो उनको देखते हैं। अब आगे में हम लोगों को देखना है कि ये जो जीव विज्ञान है या फिर बायोलॉजी है, इनके ब्रांचेस के बारे में। परंतु इनके ब्रांचेस के बारे में या फिर शाखाओं के बारे में देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, है ना। जैसे कि सबसे पहले यदि हम लोग देखें जीव, तो अपने मन में क्या होता है, एक सवाल उठता है कि ये जो जीव है वो बना कैसे है, कब से बना हुआ है ना, अर्थात इसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर कब से है। तो होता क्या है, आज से 450 करोड़, आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और आज से करीबन 400 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे ही हुई उसके 50 करोड़ साल बाद, अर्थात आज से करीबन 400 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। और प्रथम बनने वाला जो जीव था वो क्या था, वायरस था, विषाणु था। ठीक है, और तब से लेकर के आज तक हम लोगों को 17 से 18 लाख जीवों की 17 से 18 लाख जीवों की जातियों के बारे में क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक हम लोगों को 17 से 18 लाख जो जीवों की जो जातियाँ हैं, स्पीसीज है, उनके बारे में हम लोगों को क्या हो चुका है, नॉलेज जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑथेंटिक तरीके से उनके बारे में जो प्रमाण है वो क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है इतनी सारी जातियों के बारे में। जिनमें से अभी जो 17 से 18 लाख जो जातियां हैं, इनमें से 12 लाख जो जातियां हैं वो है किनकी, तो आप लोग कहेंगे जंतुओं की है, तथा 5 लाख जो जाति है वो हो जाएंगे अपने पादप, या फिर हम लोग इनको कह सकते हैं प्लांट्स की जातियां हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना क्या, एनिमल। ठीक है, तो ये जो 17 से 18 लाख जो जातियां हैं जीवों की, उनमें से 12 लाख जो जातियां हैं वो किनकी है, जंतुओं की है, एनिमल की है।
और 5 लाख जो जातियाँ हो जाएंगी और हम लोगों को हो जाएगा किसका, प्लांट्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ना इसी आधार पर क्या किया गया है, सबसे पहले यदि हम लोग देखें इनके ब्रांचेस के बारे में तो अपने को ये पता चलेगा कि अरस्तु ने उसको क्या किया था, जीवों के बाह्य लक्षण। ठीक है, तो जीवों के बाह्य लक्षण के आधार पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जीव को ही क्या कर दिया था, वर्गीकृत किया था। और जीव को उन्होंने 2 जगतों में क्या किया था, वर्गीकृत किया था, जिसमें से एक हो जाएगा हम लोगों का पादप जगत और दूसरा हो जाएगा जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, हालांकि अपने को ये पता चलता है अच्छे से कि द्विजगत वर्गीकरण को दिया था किन्होंने, तो हम लोग कहेंगे कैर्लोस लिनियस ने उन्होंने द्विजगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। परंतु सबसे पहले यदि किन्हीं ने क्लासिफाई करने का जो कोशिश किया था और अच्छे से बताया था तो वो थे हम लोगों के अरस्तु ने बताया था। ठीक है, ये तो इसी आधार पर ना हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान के जो मुख्य शाखाएं हैं वो हो जाता है अपना पादप विज्ञान और दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान। ठीक है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे जूलॉजी। अब ये जो शब्द है वो क्या हुआ है, ग्रीक शब्दों से मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये जो बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के बॉटेन वर्ड से मिल करके क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है इसका, जिसका मतलब होता है प्लांट। और ये जो जूलॉजी जो शब्द है वो जूलॉजी का मतलब हो जाएगा हम लोगों का, ये जो जून जो शब्द है इससे मिल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, एनिमल। ठीक है, अब देखते हैं और अच्छे से। अब ये जो बॉटनी जो शब्द है वो क्या है, ग्रीक वर्ड, एक और ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बायोस्की। तो बायोस्की वर्ड से मिल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खाना या चरना। ठीक है, जिसका मतलब होता है खाना या फिर क्या हो जाएगा, चरना। ठीक है, और ये जो शब्द जो आया है या फिर ये जो वर्ड आया हुआ है वो हम लोगों का आया है किससे, बायोस्की से। ठीक, और फिर यही जो है आगे चल करके हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉटनी जो शब्द है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कि कहलाता है हिंदी में पादप विज्ञान, और ये जो जूलॉजी है वो अपना कहलाता है क्या, जंतु विज्ञान। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके जनक के बारे में देख लेते हैं कि बॉटनी जो है उनके जनक कौन है और अपना जो जूलॉजी है उसका जनक कौन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादप विज्ञान के जनक के बारे में। तो पादप विज्ञान का जनक या फिर पादप जगत का जो या फिर पादप विज्ञान का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। और ये जो हम लोगों को जूलॉजी है या फिर जंतु विज्ञान है, इनके जनक को हम लोग कहते हैं फिर से अरस्तु, जिनको हम लोग कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहेंगे। उसके अलावा थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहेंगे क्या, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हम लोगों के हो जाएंगे पादप विज्ञान के पितामह या फिर जनक हो जाएंगे, और अरस्तु या फिर एरिस्टोटल हो जाएंगे हम लोगों के जंतु विज्ञान के पितामह या फिर क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दिया है, ठीक है, अपनी पुस्तकों में। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस का जो पुस्तक हो जाएगा उसका जो नाम होता है वो होता है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसको लिखा है किसने, थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। और ये जो अरस्तु है तो उनके बुक का नाम, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया या फिर इसको हम लोग हिस्टोरिया एनिमेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में उन्होंने क्या किया है, अपने जो थीसिस है ना, जो इनके सिद्धांत है तथा उनके प्रमाण को क्या किया है, इन्होंने उसमें दर्शाया हुआ है। इसी वजह से हम लोग इनको, जैसे अपना थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी या फिर हम लोग कहेंगे पादप जगत का पितामह कहेंगे। और अपने ये जो अरस्तु हो जाएंगे, अपने क्या हो जाएंगे, जंतु विज्ञान के
जनक हो जाएंगे, या फिर फादर ऑफ हम लोग इन लोगों को जूलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो है वो क्या हो जाएंगे, दो मेजर क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे बायोलॉजी के, जिसको क्या किया गया है, सरलतम अध्ययन के हिसाब से क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। ठीक है, और अरस्तु के द्वारा दो जगतों में बांटा गया, इसीलिए हम लोग इनके अध्ययन की शाखा को हम लोग क्या कर देते हैं, दो जगतों में बांट देते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो क्या होते हैं, ये जो पादप विज्ञान है और जंतु विज्ञान है, इनके भी बहुत सारे क्या होते हैं, शाखाएं होती हैं, परंतु उनमें कुछ कॉमन ब्रांचेस होती हैं, उनको मैं बताने का आपको क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे। अब अगला हम लोगों को देखना रहेगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो ये हो जाएंगी जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। चलिए, अब जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखते हैं, जो कि क्या होता है, एक कॉमन सा होता है ना। तो जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उसको मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। वैसे तो ये जो जीव विज्ञान है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो शाखाएं हैं जिनका यूज़ होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो जीव विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहला जो हो जाता है वो अपना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आकारिकी। आकारिकी, चलिए, अब सबसे पहले इसी को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो शब्द हो जाएगा अपना मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में एक और शब्द जो है वो क्या हुआ है, छिपा हुआ है, जो शब्द है अपना क्या, फॉर्म। फॉर्म, फॉर्म का मतलब हो जाता है रूप, ठीक है, रूप कैसा ऐसा करके। तो ये जो शब्द है मॉर्फोलॉजी, इसमें होता क्या है, कोई भी जो जीव है उसका रूप कैसा है ना, उसकी साइज कैसे है, उसका शेप कैसा है, उसकी संरचनाएं कैसी है, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग ये बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के या फिर सजीवों के संरचना कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है ना। तो इन सभी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, उसको हम लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजी या फिर हम लोग कहेंगे आकारिकी। ठीक है, चलिए, अगला जो बायोलॉजी की जो शाखा है या फिर ब्रांच है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा हम लोगों का हो जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी को हम लोग कहते हैं आंतरिकी। एनाटॉमी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिकी। कहने का मतलब क्या, जैसे ये जो शब्द है उसमें एक शब्द छिपा हुआ है ना। आंतरिकी सुन करके हम लोग को लगता है अंदर, ठीक है, अंदर। आंतरिकी मतलब हो जाएगा क्या, अंदर। तो एनाटॉमी क्या हो जाएगा, तो आंतरिकी कहने का मतलब ये है कि किसी भी जीव के शरीर का अंदर की बनावट, ठीक है, कोई भी जो जीव है उसकी शरीर की अंदर की बनावट कैसी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी जो जीव होता है उसके बाहरी रूपों में तथा आंतरिक रूपों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग होते हैं, है ना। कोई भी जो जीव होता है वो बाहर से दूसरा दिखाई देता है ना, जबकि उसकी आंतरिक बनावट क्या होती है, बाहर से भिन्न होती है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी जीव के शरीर के अंदर की बनावट को क्या किया जाता है, देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोल सकता हूँ, मनुष्य में, है ना, मनुष्य में हम लोग देखते हैं बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो बाहर से उसका स्किन रहता है ना, जबकि अंदर में हम लोग देखेंगे तो अंदर में क्या रहता है, तो अंदर में हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं। उसके अलावा क्या होता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम रहता है, पूरे जो अंग होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, है ना। उसके अलावा हम लोगों में सीलोम भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये कहलाएगा हम लोगों का एनाटॉमी, ठीक। तीसरा पे आते हैं, तीसरा हो जाएगा हम लोगों का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम लोग कहेंगे हिंदी में ऊतक विज्ञान। तो हिस्टोलॉजी जो हो जाएगा वो पूरे तरीके से रिलेटेड होता है टिश्यू से। टिश्यू कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊतक। और ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कोशिकाओं के समूह
तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये जो अपना ये जो ऊतक विज्ञान हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, तो वो हो जाएगा टोटल रिलेटेड हो जाएगा अपना टिश्यूज़ के बारे में। अब टिश्यूज़ के बारे में कैसे हो जाएगा, तो टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू होता है, और उनके अलावा उनके भी बहुत सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे क्या है, भाग हैं, तथा उसके अलावा उनके क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो उन टिश्यू का क्या किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाता है, सेक्शन काट के देखा जाता है, प्लस उसको स्टेन भी किया जाता है ना। तो ये जो सभी की सभी जो जानकारी है, तो इन सभी का क्या करना, अध्ययन करना। तो ये सब के सब हम लोगों को ज्ञात होता है या फिर पता चलता है कहाँ, तो हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अगला हम लोगों का आ जाएगा जो कि रहेगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शारीरिकी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा, शारीरिकी हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक शब्द है शारीरिकी। शारीरिकी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर। ठीक है, शरीर। तो शारीरिकी कहने का मतलब ये नहीं कि शरीर के बारे में जानना, नहीं, शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं। तो शरीर में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है, उसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी जो शरीर है उसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न हो रही हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी या फिर शारीरिकी कहलाएगा। जैसे जैविक क्रियाओं के बारे में यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा आदि। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, शारीरिकी के अंतर्गत क्या है, ये आएगा। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ये कहलाएगा हम लोगों का शारीरिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहेंगे भ्रूणिकी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहेंगे भ्रूणिकी। और भ्रूणिकी ये जो शब्द है उसमें भी एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे क्या, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, देखते हैं ये है क्या। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण के निर्माण, आखिर भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, उसके अलावा गैमेटोजेनेसिस जिसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया, फिर जाइगोट बनने की प्रक्रिया, और जाइगोट के बाद किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये सब की सब जो विधियां हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सब के सब जो क्रियाएं हैं, इन सब का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठवां हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जैसा कि इसका नाम है, लॉजी शब्द यूज किया जाता है, आप लोग जानते हैं, स्टडी के लिए। ठीक है, और बैक्टीरियो मतलब हो जाएगा क्या, बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जीवाणु विज्ञान। ठीक है, जीवाणु विज्ञान कहेंगे। अब देखिए, ये जो जीवाणु विज्ञान आखिर है क्या, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब जीवाणु के बारे में कैसे अध्ययन किया जाएगा, अब जीवाणु का आकार कैसे है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जीवाणु जो होता है उसके भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर कैसे अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, उसके अलावा डिजीज कॉज करने वाले अलग जीवाणु होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि हम लोगों के आर्थिक महत्व के होते हैं। तो सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए तो फिर अगला हम लोग देखते हैं सातवां आ जाएगा हम लोगों को वायरोलॉजी। देखिए, अब ये जो है वायरोलॉजी क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में विषाणु विज्ञान। ठीक है, विषाणु विज्ञान क्या है, तो जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है वायरो का मतलब हो जाएगा वायरस, और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है विषाणु। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, विषाणुओं का अध्ययन किया जाएगा।
ठीक है, वायरसों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कि हम लोग ये जानते हैं कि वायरस जो होता है इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला या फिर पैदा होने वाला प्रथम जीव है। ठीक है, तो वायरस के बारे में देखेंगे, है ना। और वायरस को ही हम लोग सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो वायरस के कौन कौन सी खासियत है, विशेषता है ना। तो इन सभी का अध्ययन जिसके अंतर्गत क्या है, किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विषाणु विज्ञान, या फिर इंग्लिश में हम लोग कहेंगे उसको वायरोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला यदि हम लोग देखें तो अगला अपने पास आएगा फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शैवाल विज्ञान। ठीक है, फाइकोलॉजी देखते हैं शैवाल विज्ञान है क्या। तो शैवाल जैसे कि हम लोग जानते हैं, है ना, शैवाल होता क्या है, ऐसा करके शैवाल को हम लोग यदि हम लोग क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे आगे में कि शैवाल जो होता है 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत जो चौथा जगत है, जो कि हम लोग को कहलाता है प्लांट किंगडम या फिर पादप जगत, उसके अंतर्गत क्या किया गया है, शैवालों को रखा गया है ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। शैवाल के अंतर्गत आ जाता है हम लोगों का रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। ठीक है, तो ये इनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाएगा, विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये आ जाएगा हम लोगों का फाइकोलॉजी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नौवां हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो शब्द है ना, वो इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसका मतलब होता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान हो जाएगा। और कवक के बारे में हम लोग जानते ही हैं। कवक मतलब हो जाता है फंगस। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं फंजाई, या फिर हम लोग इसको कहते हैं फफूंद। ठीक है, फफूंद के नाम से हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो माइकोलॉजी हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, फंगस का अध्ययन किया जाता है, फिर फंजाई का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग कहेंगे क्या, माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाता है जीव विज्ञान की एक शाखा, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, फॉरेस्टी। ठीक है, ये जो फॉरेस्टी है जो कि क्या आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत में क्या है, ये आता है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, वन विज्ञान। ठीक है, वन विज्ञान जैसे कि इसका नाम है वन। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि वन जो है वो किस प्रकार से लगाया जाता है, कैसे उसकी कटाई की जाती है ना, और किस प्रकार से उसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो ये जो शाखा है फॉरेस्टी या फिर वन विज्ञान, इसके अंतर्गत में वन के बारे में पूरी तरीके से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे वन विज्ञान। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आ जाएगा हम लोगों का 11वें नंबर का जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स को हम लोग कहते हैं अनुवंशिकी। ठीक है, अनुवंशिकी देखते हैं। तो अनुवंशिकी क्या है, तो कोई भी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, वंशागत होना। वंशागत कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, जाता है, और इसी का अध्ययन ही कहलाता है हम लोगों का जेनेटिक्स, या फिर कहलाता है अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जेनेटिक्स में हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि लक्षणों के वंशागतिकी के विज्ञान को ही अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विज्ञान की कुछ शाखाएं हो जाएंगी जो कि क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। इन्हीं को जानना क्या होता है, ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे तो हम लोग आगे में और कवर करने वाले हैं कि जंतु विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं और पादप विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।